जब जिंदगी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ चल रही हो तो समझ लेना कि अल्लाह तुमसे नाराज नहीं है, बल्कि वह तुम्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहे हैं जो तुम्हारी सोच से कहीं बेहतर है। हर ठोकर, हर गम, हर इनकार, ये सब उनकी रहमत के रूप में आते हैं। ये सब उनके प्रेम के संदेश है जो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए भेजे गए हैं। तुम परेशान हो, लेकिन अल्लाह तुम्हें ढाल रहे हैं। आज थोड़ा सुकून से बैठ जाओ, दिल खोलकर सुनो। ये दिल की बात है तुम्हारे लिए, जो तुम्हें अपना समझता है, जो चाहता है कि तुम टूट कर नहीं बल्कि मजबूत हो। तुम सोचते होगे कि क्यों ये सब सिर्फ तुम्हारे साथ ही हो रहा है। लोग तरक्की कर रहे हैं, उनके चेहरे खिले हुए हैं, उनकी दुआएं कबूल हो रही हैं, और तुम किसी मोड़ पर रो रहे हो, किसी अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहे हो। लेकिन सुनो, अगर जिंदगी तुम्हारी मर्जी से चलती तो तुम कब के खुद को बर्बाद कर चुके होते। अल्लाह तुम्हें अपनी मर्जी से चला रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि कौन सा रास्ता तुम्हें फना नहीं बल्कि कायम बनाएगा। हर रुकावट, हर नाकामी, ये सब इम्तिहान है, और हर इम्तिहान में अल्लाह तुम्हारे सब्र को देखते हैं, तुम्हारे यकीन को परखते हैं। और एक बात और, ध्यान से सुनो और दिल में बिठा लो। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारी कद्र नहीं करते, तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं, तो तुम मायूस मत हो। दुनिया को तुम्हारी वफादारी और सफलता दिखनी चाहिए, तभी तुम्हें सराहेगी। लेकिन बेटा, अल्लाह की नजर में तुम पहले ही कीमती हो। जब लोग तुम्हें छोटा समझते हैं, तब तुम्हारा रब तुम्हें ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहे होते हैं। वो खामोश रहते हैं, लेकिन जब वो जवाब देते हैं। Lysander was the first to break it, his voice laced with frustration. So what now? Do we keep wandering through this forsaken place, waiting for her to finish playing with us? Theron rubbed his temples, trying to focus. She gave us a warning, a choice even, but she didn't tell us where to go or what to do. There has to be more, something that will explain what happened here. Callista, her face pale from the encounter, approached. Theron, whatever power she spoke of, it's dangerous. You felt it too, didn't you? The way the sea responded to her? That wasn't natural. I know, Theron said quietly, staring into the mist where the witch had disappeared. But we didn't come this far to turn back now. There's more to this than just a curse. Atlantis held something, a force so strong the gods themselves feared it. Before anyone could reply, a sudden gust of wind tore through the ruins, howling as it whipped across the crumbling towers and swirling fog. The crew staggered, bracing the. Theron stood in the fading light of the obelisk, his mind racing. The witch's prophecy had been no idle warning. Atlantis held a power that was both salvation and ruin, and they were now caught in its pull. The storm had been their first test, and it wouldn't be the last. The storm had passed, but its message was clear. The power of Atlantis was real, and it was far more dangerous than Theron had imagined. With each step forward, they drew closer to a truth that could either save them or doom them all. The storm had retreated, leaving behind a strange, oppressive silence that settled over the ruins of Atlantis. The air, once charged with the witch's fury, now felt heavy, as if the city itself was watching and waiting. Theron wiped the rain from his brow, his mind still reeling from the voice that had spoken through the obelisk. बेटा, दुनिया वाले तब तक साथ देते हैं जब तक तुम उन्हें फायदा दो, लेकिन तुम्हारा रब तुम्हें तब भी नहीं छोड़ता जब तुम गुनाहों में डूबे होते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम नाकाम हो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं, तो याद रखो ये शैतान का झांसा है। अल्लाह ने तुम्हें बेवजह नहीं बनाया। तुम्हारा वजूद खुद एक मिशन है। तुम किसी की दुआ का जवाब हो सकते हो, किसी के अंधेरे में रोशनी बन सकते हो। तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी मौजूदगी किसी की जिंदगी बदल सकती है। तुम खुद को जितना छोटा समझते हो, तुम्हारा रब तुम्हें उतना ही बड़ा समझते हैं। जब जिंदगी समझ में ना आए, लोग बदल जाए, रास्ते बंद हो जाए, तो बस एक काम करो, सजदे में गिर जाओ।
बोलना मत, बस रो लो, अपने रब से कह दो, या अल्लाह मुझसे नहीं होता, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं होता। यकीन रखो वह तुम्हारे आंसुओं को अल्फाज में बदलेंगे, तुम्हारी खामोशी को दुआ बना देंगे, तुम्हारे झुके सर को ऊंचा उठाएंगे। ये दुनिया बहुत फरेबी है, यहाँ किसी को तुम्हारी तकलीफें नजर नहीं आती, यहाँ सब तुम्हें नतीजों से तोलते हैं, लेकिन तुम्हारा रब तुम्हारे नियत से तोलते हैं, तुम्हारी मेहनत से खुश। The Guardian, Callista whispered, stepping back. The water woman hovered above the pool, her gaze sweeping over them with an unsettling calm. When she spoke, her voice was like the sound of waves crashing against a distant shore, both soothing and terrible at once. You seek the tidal key, the Guardian said, her voice echoing through the chamber. But do you understand the price that must be paid to claim it? Theron swallowed, his pulse quickening. We seek the truth of Atlantis. We want to understand what happened here, and why this city's power has been left to rot beneath the waves. The Guardian's expression did not change, but the water around her began to swirl faster, the light growing more intense. है, खुद से मोहब्बत कैसे करें जब हर तरफ से तिरस्कार मिले, और जब जिंदगी तुम्हें रोक ले तो आगे कैसे बढ़ा जाए? सबसे पहले अपने दिल को यह बात समझा दो, तुम बेकार नहीं हो, तुम कमी नहीं हो, तुम बोझ नहीं हो, तुम्हारा वजूद अल्लाह की तख्लीक है, और अल्लाह कुछ भी फजूल नहीं बनाते। जो खुदा चांद, सूरज और सितारे बना सकते हैं, उन्होंने तुम्हें अपनी रहमत से तख्लीक किया है। क्या तुम सोच सकते हो कि वो तुम्हें बिना मकसद के भेज देंगे? नहीं बेटा, नहीं। तुम्हारा होना किसी गलती का नतीजा नहीं, बल्कि रब की मर्जी का अजीम नमूना है। शायद तुम अब खुद को आईने में देखकर शर्मिंदा होते हो, कभी गुनाहों की वजह से, कभी असफलता की वजह से, कभी लोगों की बातें सुनकर। लेकिन बेटा, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह हर रात अपनी रहमत के दरवाजे खोलते हैं और कहते हैं, कोई जो मुझसे माफी मांगे और मैं यूं ही माफ न करूं? तो तुम क्यों खुद को इतना सजा दे रहे हो? तुम तो खुदा के पास बहुत अजीज हो। तुम्हारे हर गुनाह से बड़ी है उनकी रहमत, तुम्हारे हर आंसू से गहरा है उनका प्यार। चलो एक और नसीहत सुन। की वजह से? क्योंकि अगर तू खुद पर यकीन नहीं करेगा तो दुनिया तुझे बार बार तोड़ेगी। डर को हरा नहीं सकता अगर तू खुद को नहीं समझता। तू बहुत कुछ कर सकता है, बस एक बार खुद पर भरोसा कर। याद रख, जो खुद को जान लेता है वह अपने रब को जानने लगता है। तू खुद से भाग मत, तू खुद को अपनाना सीख, क्योंकि जब तू खुद को प्यार करेगा तभी तू रब की रहमत को महसूस कर पाएगा। क्या तू कभी सोचता है मेरा मकसद क्या है? मैं बताता हूं। तेरा मकसद किसी बड़ी इमारत बनाना नहीं। की वजह से? क्योंकि अगर तू खुद पर यकीन नहीं करेगा तो दुनिया तुझे बार बार तोड़ेगी। डर को हरा नहीं सकता अगर तू खुद को नहीं समझता। तू बहुत कुछ कर सकता है, बस एक बार खुद पर भरोसा कर। याद रख, जो खुद को जान लेता है वह अपने रब को जानने लगता है। तू खुद से भाग मत, तू खुद को अपनाना सीख, क्योंकि जब तू खुद को प्यार करेगा तभी तू रब की रहमत को महसूस कर पाएगा। क्या तू कभी सोचता है मेरा मकसद क्या है? मैं बताता हूं, तेरा मकसद किसी बड़ी इमारत बनाना नहीं है और ना ही करोड़ों कमाना है। तेरा असली मकसद है अपने रब से ऐसा रिश्ता बनाना कि हर दर्द, हर खुशी तुझे उसके करीब करे। तेरा मकसद है लोगों के लिए रहमत बनना। तेरा मकसद है किसी टूटे दिल को जोड़ना, किसी रोते को गले लगाना, किसी बेसहारे को सहारा देना। बेटा, दुनिया के कामयाब लोग वो नहीं है जो सिर्फ ऊंचे ओहदों पर हों, बल्कि वो है जिनके दिल में खुलूस और लोगों के लिए दर्द होता है। दुनिया तुझे शायद ना समझे, तेरे अपने तुझे गलत समझ लें, तेरे करीबी तुझे छोड़ जाएं, मगर तू खुद को मत छोड़। जब सारी दुनिया सवाल करे, तू खुद को जवाब दे। तू खुद को कह, मैं काफी हूं, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। मैं टूटा नहीं हूं, मैं बन रहा हूं, एक नई शक्ल में, एक नए मकसद के साथ। मैं तुझे देखकर दुआ करता हूं कि अल्लाह तुझे उस मुकाम तक ले जाए जहां तू सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी समझ सके। मैं दुआ करता हूं कि तू खुद को उतना ही चाहे जितना तेरा रब तुझसे मोहब्बत करता है। याद रख, तू हार नहीं सकता जब तक तू अल्लाह को अपना समझे। कुछ दुआएं रोज दिल से मांगे,
या अल्लाह, मुझे उन रास्तों पर ले चल जो तुझे करीब ले जाए, चाहे वो कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। या अल्लाह, जो चीज़ मेरी किस्मत में बेहतरीन नहीं है उससे मुझे महफूज रख, और जो बेहतरीन है उसे मेरे करीब कर दे। या अल्लाह, मेरे दिल को सब्र और यकीन से भर दे। जब दुनिया मुझे समझने से इनकार करे तो या अल्लाह, तू ही काफ़ी है मेरे लिए। तू ना छोड़, चाहे सब छोड़ दे। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखे और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। अगर आज तेरा दिल जरा भी हल्का हुआ है, अगर तूने आज खुद को थोड़ा बेहतर महसूस किया है, तो इसका मतलब है कि हमारा यह सफर असर कर रहा है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शायद तेरे एक शेयर से किसी टूटे हुए दिल को जिंदगी वापस मिल जाए। रब तुझे हर लम्हा महफूज रखे और खुद से कभी जुदा ना करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। ओम।